हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनवेलोप का सेकंड पार्ट है ये। यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2, यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, एक संबंध द्वारा संबंधित दो प्राचल। यहाँ पे हमें पहले तो एक प्राचल मिले थे, यहाँ पे दो प्राचल मिलेंगे ए और बी। ठीक है, तो फंक्शन जो है एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा जिसमें दो प्राचल रहेंगे ए और बी। ओके, तो देखिए इसके आगे तो हमें दो समीकरण मिलने वाले हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे और प्राचल को वहां से विलोपित करेंगे। ठीक है, प्राचल को विलोपित करेंगे तो हमें एनवेलोप मिल जाएगा। देखो, सरल रेखाओं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के कुल का एनवेलोप ज्ञात कीजिए, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर तथा सी एक अचर है। ठीक है, सी एक अचर है और ए और बी प्राचल है। ठीक है, तो एक और इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि दी हुई लंबाई सी की सरल रेखा छड़ का एनवेलोप ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार की चलती है कि उसके सिरे दो स्थिर व एक दूसरे से समकोण बनाने वाली रेखाओं पर रहते हैं। तो इसका हम पहले चित्र बना लेते हैं कि कोई छड़ हमारे पास में है जो इस प्रकार की चलती हुई दिखाई देती है। देखिए, जैसे यहाँ पे छड़ है और हमारे पास दो एक्सिस दिए हुए हैं। ठीक है, बना हुआ है और इसमें छड़ रखा हुआ है। अब यहाँ पे 90 एंगल बना हुआ है, बोला गया है ये भी, और हम मान लेते हैं ये ओ है और यहाँ पे छड़ को ए बी मान लेते हैं। ओ से बी की दूरी बी है, स्मॉल बी, और ओ से ए की दूरी स्मॉल ए है, और ए बी की लंबाई जो है मतलब छड़ की लंबाई सी है। ठीक है, तो देखिए इसमें मान लीजिए कि दो स्थिर रेखाएं निर्देशांक अक्षों के रूप में ली गई है। मान लीजिए कि फिसलने वाली, ठीक है, दो स्थिर रेखाएं निर्देशांक अक्षों के रूप में ली गई है। जैसे इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। इसके बाद मान लीजिए कि फिसलने वाली रेखा छड़ ए बी है जिसकी लंबाई सी है। ठीक है, इस प्रकार है कि ओ ए इक्वल टू ए और ओ बी इक्वल टू बी है। ठीक है, ओ इक्वल टू ए और ओ बी इक्वल टू बी है। इसके बाद में तब ए बी का समीकरण क्या होगा, छड़ का समीकरण क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दिए। इसके बाद में इसी इक्वेशन से या फिर इसी समकोण त्रिभुज से हम निकाल लेते हैं कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो आधार का वर्ग ए स्क्वायर कर्ण लंब का वर्ग बी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग सी स्क्वायर। यहां से जो दो इक्वेशन मिले थे उसको हम निकाल लिए हैं। अगर इस फॉर्म में दिया जाएगा तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें ए और बी को हटाना है। तो ए और बी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे मान लिया गया है कि ए तथा बी टी के फलन है। ठीक है, ए और बी टी के फलन है। इट मींस एफ ए, यहाँ पे ऐसा बोल दें, एफ टी इक्वल टू ए एंड ऑल्सो एफ टी इज इक्वल टू बी। मतलब कि ए जो है टी का कोई फलन है। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जबकि x और y अचर हैं हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम चर मान रहे हैं मतलब टी का कोई फलन मान रहे हैं तो a और b तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, लेकिन x y उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, x y कांस्टेंट हो जाएगा तो x बाहर निकल गया। अब 1 अपॉन a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस x अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे और डी ए अपॉन डी टी अलग से और मिलेगा। ठीक है, प्लस माइनस में यहाँ पे y अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी इस प्रकार मिलेगा इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस को राइट साइड ले जाओ, माइनस कॉमन निकाल के, तो वो क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर डी अपॉन डी टी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी डिफरेंशिएट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड टी ए और बी क्या है, टी का कोई फलन है। तो ए स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, 2a मिलेगा और डी अपॉन डी टी, क्योंकि ए टी का फलन है। वैसे बी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए तो 2b डी बी अपॉन डी टी, और सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो 0 मिल गया। अब देखो इसके बाद में इसको समीकरण नंबर 3 ले लिए, इसको समीकरण नंबर 4 ले लिए, राइट साइड में इसको ले लिए हैं समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 3 को हम अलग से ले लेते हैं। इसमें x अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पक्षांतर कर दिए माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर
डी बी अपॉन डी टी। अब देखिए हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं इसके, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी स्क्वेयर अपॉन एक्स अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, इसके डिवाइड में आ गया है। अब यहाँ पे डी बी अपॉन डी टी है, इसको इधर डिवाइड में ले आते हैं, तब क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी अपॉन डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी टी अपॉन डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर एक्स अपॉन ए स्क्वेयर, ये मिल गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 5 है। अब सेम वैसे ही इसको भी राइट साइड ले जाते हैं, तब क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले तो 2a डी ए अपॉन डी टी को छोड़ दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2b डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गए, ए को डिवाइड में ले जाओ, तो डी ए अपॉन डी टी, और इसको भी डिवाइड में ले आओ, इसके लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस में। ठीक है, यहाँ पे माइनस पक्ष अंतर किए तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में माइनस बी अपॉन ए आ गया लिखा हुआ है, तो डी अपॉन डी टी अपॉन डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हमें मिल गया। अब समीकरण 5 व 6 से हम रखते हैं, तो देखिए इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो माइनस वाई अपॉन बी स्क्वेयर अपॉन एक्स अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन ए, यहाँ पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन ए हो जाएगा ये वाला, और ये जो बी है नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो गए दोनों साइड, तो देखो एक्स अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन ए, ठीक है, और यहाँ पे वाई अपॉन बी स्क्वेयर अपॉन बी हो जाएगा, सेम वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, इसके आगे या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए, हम एक ए को नीचे ले गए, ठीक है, एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वेयर, एक बी को यहां से निकाल के नीचे रख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर को, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू 1 है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 अपॉन सी स्क्वेयर आ गया, मतलब कि x अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर, मतलब कि x अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर, तथा y अपॉन बी क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, हम a को यहाँ पे ले आते हैं और c को यहाँ पे ले आते हैं, तब क्या हो जाएगा, एक्स सी स्क्वेयर इक्वल टू ए क्यूब। अब इसको क्यूब रूट करने पर यहां से क्यूब हट जाएगा और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू एक्स सी स्क्वेयर होल टू द पावर 1/3 आ गया। सेम वैसे b इक्वल टू वाई सी स्क्वेयर होल टू द पावर 1/3 आ गया। अब a और b की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब प्राचल का वैल्यू मिल चुका है, वो भी x और कांस्टेंट के फॉर्म में। अब इस मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 2, जैसे कि मतलब इसमें रख दिए, समीकरण नंबर 2 में रख दिए। इसमें रखने पर क्या होगा, एक्स सी स्क्वेयर होल टू द पावर 1/3 है, तो एक्स सी स्क्वेयर होल टू द पावर 1/3 स्क्वायर करने पर होल टू द पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर को एज इट इज लिख दिए, ए स्क्वेयर की जगह पे एक्स सी स्क्वेयर होल टू द पावर 1/3 और होल स्क्वेयर की वजह से एक्स सी स्क्वेयर होल टू द पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे वाई सी स्क्वेयर होल टू द पावर 2/3 आ गया। अब यहां से हम एक काम करेंगे, एक्स और सी को अलग अलग करेंगे, मतलब कि एक्स टू पावर 2/3, सी स्क्वेयर होल टू द पावर 2/3 मतलब कि 2/3 इस प्रकार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे सी स्क्वेयर आया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2/3 करने पर 4/3 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी टू द पावर 4/3 प्लस वाई पावर 2/3 और सी टू द पावर 4/3 आ गया इक्वल टू सी स्क्वेयर। यहाँ पे अब क्या मिलेगा, सी टू द पावर 4/3 बाहर निकाल लेते हैं, तो सी टू द पावर 4/3 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 एंड
इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब ये सी टू द पावर 4/3 को यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं, यहाँ पे डिवाइड में ले गए पक्षांतर करने पर, तो सी टू द पावर 4/3, और जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे 2 - 4/3 मिलेगा हम लोग को, तो 2 - 4/3। अब 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या मिल जाएगा, सी टू द पावर 6 - 4/3 इक्वल टू सी टू द पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी टू द पावर 2/3 आया है, और लेफ्ट साइड में x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल टू सी टू द पावर 2/3। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा एनवेलोप है। ठीक है, ये हमारा अभीष्ट एनवेलोप है। इसके बाद देखिए सरल रेखाओं, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, यहाँ पे बस डिफरेंस है। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, x/a + y/b इक्वल टू 1, a टू द पावर m b टू द पावर n इक्वल टू c टू द पावर m + n है, दोनों दिया हुआ है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे पहले किए थे, सेम वैल्यू मिला हमको x² dx अपॉन, यहाँ पे dA/dt हो जाएगा, प्लस y/b² dB/dt हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल है t का, ठीक है, t के फलन है, तो ये भी t का फलन, ये भी t का फलन, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन वाला खंडेशर समाकलन कर देंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड रखा गया, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, m a टू द पावर m - 1 मिलेगा, और dA/dt, और b टू द पावर n सेकंड हो जाएगा। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो n b टू द पावर n - 1 dB/dt, और फर्स्ट इंटू फर्स्ट, ठीक है, a टू द पावर m। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे क्या मिला, dA/dt अपॉन dB/dt इक्वल टू -y/b² अपॉन x/a², ये हो गया। और सेम वैसे ही dA/dt अपॉन dB/dt इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, -NA/MB, ये नॉर्मली मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि a टू द पावर m है, यहाँ पे a टू द पावर m - 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m - m+1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जब ले जाते हैं तो m - 1 हो जाएगा, इसके साथ माइनस होने पर तो ये माइनस हो जाएगा m जो है, और 1 जो है प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो m - m+1 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा 1, इसलिए a आ गया, a की पावर में 1 बचा, तो a आ गया। n तो है ही इसमें, और b टू द पावर n - 1 है, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो वैसे ही n - n+1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो b टू द पावर सिर्फ b बचेगा, और साथ में m बच जाएगा। ठीक है, तो मिला हमें माइनस में NA/MB। अब दोनों इक्वेशन मिले, दोनों को इक्वल कर सकते हैं अब। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिए, तो y/b² अपॉन x/a² NA/MB। अब यहाँ पे सेम वैसे ही इसको यहाँ पे ले गया और इसको यहाँ पे ला लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे ले गया और NA को नीचे ला लिए। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, y/b स्क्वायर है अपॉन NA हो जाएगा, जब इसको नीचे लाएंगे तो इक्वल टू x/a² अपॉन MB हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको पहले कटा लेते हैं। देखो यहाँ पे b² है, इसको एक b को नीचे ले आओ, अगर एक b को नीचे ले आते हैं तो NAB हो जाएगा, और ये एक a को नीचे ले आते हैं तो NBA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b और b और a और a कट गया, तो बचा क्या, y/b अपॉन n इक्वल टू x/a/m, तो x/a/m इक्वल टू यहाँ पे मिला, और दूसरा y/b/n यहाँ पे मिला। ठीक है, तो अब देखिए x/a/m y/b/n, अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, x/a प्लस y/b, और नीचे में m + n, तो x/a प्लस y/b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और m + n तो m + n ही कांस्टेंट है ये वैसे भी। तो अब देखो यहाँ पे अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे x/a/m है, तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x/a/m, मतलब m को एक साथ ले लेते हैं, इक्वल टू 1/m + n, 1/m + n मिल गया। a को राइट साइड ले जाओ तो x इंटू m + n आ गया अपॉन इक्वल टू am आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो x m + n, और ये m को डिवाइड में ले आओ तो m डिवाइड में आ जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, a इक्वल टू x m + n अपॉन m, ये आ गया। सेम वैसे ही y के लिए भी मिलेगा, b के लिए y इंटू m + n अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों के लिए y/b अपॉन n इज इक्वल टू 1/m + n। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, b को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, y/n b हो जाएगा। अब इस b को राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा,
y अपॉन n इक्वल टू b अपॉन m प्लस n आ गया, और m प्लस ले आओ, ठीक है, y m प्लस n आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिवाइड बाई n आ जाएगा इक्वल टू b। तो b की वैल्यू हमें y m प्लस n अपॉन n मिला, ठीक है। ये a और b की वैल्यू अब मिल चुकी है, दोनों वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 था। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा x m प्लस n अपॉन m आ जाएगा, और b की जगह पे पूरा का पूरा y m प्लस n अपॉन n आ जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट करने पर उसके पावर में m है, उसके पावर में यहाँ पे n है, यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और इसको राइट साइड ले जाओ, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m टू द पावर n m, n टू द पावर n, c टू द पावर m प्लस n आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करने पर x टू द पावर m, y टू द पावर n और m प्लस 1, m प्लस n होल टू द पावर m प्लस n आ गया, ठीक है। यही हमारा एनवेलोप है, मतलब आपको प्राचल को हटाना है, ये याद रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है वक्रों, ये दो वक्र दिए हुए हैं, वक्र दिए हुए हैं एनवेलोप जहां प्राचल a तथा b है, संबंध इतना के द्वारा। सेम वैसे ही मेथड है, आपको डिफरेंशिएट दिया हुआ है दोनों इक्वेशन, दोनों को डिफरेंशिएट किए, a और b को t के फलन मान के दोनों को डिफरेंशिएट करते, दोनों डिफरेंशिएट करने पर डी अपॉन डी टी अपॉन डी बी अपॉन डी टी मिला, दोनों का फॉर्म कुछ ही मिला है, उसको अब कंपेयर कर देंगे, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड कंपेयर कर देंगे। अब कंपेयर करने पर दोनों में इस फॉर्म में कुछ वैल्यूज मिले। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर हमें मिला x अपॉन एक्स टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर p, और इक्वल टू यहाँ पे हमें मिला 1 अपॉन c टू द पावर p। सेम वैसे जैसे पहले किए थे सेम, अब इसके बाद में इन दोनों को पहले लिए, उसके बाद में इन दोनों को पहले ले लिए, ठीक है। अलग अलग लेने के बाद में a की वैल्यू मिली और b की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब दोनों वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर हमें मिल गया जो इक्वेशन, वही हमारा रिक्वायर्ड एनवेलोप है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं पूरा का पूरा सेकंड ईयर का कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल, गुड बाय।